शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, कि आपकी किस एज में आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये है आपकी हार्ट लाइन और ये है आपकी सबसे छोटी उंगली का जो लास्ट होता है ना पोर, ये उसका एंड है। ठीक है, तो शादी की लाइनें आमतौर पर छोटी उंगली के नीचे ही हम देखते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है इसके हिसाब से शादी की एज हम निकालते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और कुछ पामिस्ट जो हैं वो इसको 60 हिस्सों में तकसीम करते हैं, बराबर हिस्सों में। तो ये इंसान की उम्र, ज़ाहिर है शादी की एज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मर्द या औरत है वो 60 साल की उम्र तक शादी कर सकते हैं फिज़िकली, यानी कि उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो शादी कर सके और इस रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा सकें। लेकिन मोस्टली जो है वो तकरीबन 50 पे जाके उसके बाद शादी का लोग कम सोचते हैं। तो कुछ पामिस्ट इसको 50 की एज मानते हैं और कुछ 60 तक इसको लेते हैं। तो अब करना क्या आपने, अगर आपने इसको 50 तक मानना है तो ज़ाहिर है इसका हाफ जो होगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो अब इसके सेंटर से नीचे नीचे अगर आपको यहाँ पे कोई शादी की लाइन नज़र आती है, यहाँ पे शादी की लाइन नज़र आती है, यहाँ पे शादी की लाइन नज़र आती है, तो अगर बहुत नीचे नज़र आती है तो फिर आपकी शादी 18 साल की एज में हो सकती है। उससे थोड़ी ऊपर नज़र आती है तो आपकी शादी 19 साल की एज में हो सकती है और उससे थोड़ी ऊपर नज़र आती है तो फिर आपकी शादी 22 या 23 साल की एज में हो सकती है। और अगर आपको ये सेंटर में नज़र आए बहुत ज़्यादा गहरी लंबी शादी की लाइन, तो फिर आपकी शादी 25 साल की एज में होगी। और फिर ये जितनी दिल की लाइन से ये दूर होती चली जाएगी शादी की लाइन, इतनी आपकी शादी लेट हो सकती है। फिर अगर यहाँ पे है तो फिर आपकी 35, और ये अगर बहुत ऊपर की तरफ है तो फिर आपकी शादी 45 या 50 के करीब आपकी शादी हो सकती है। तो ये जो मैंने हिस्सा ड्रा किया है ये सबसे जो छोटी उंगली होती है उसके नीचे जो शादी की लाइंस होती है, मैं उसको मापने का आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये हम नीचे से देखना शुरू करते हैं इसको। जितनी शादी की लाइन दिल की लाइन के नज़दीक होगी इतनी आपकी शादी जल्दी होगी, और जितनी ये दूर होती चली जाएगी इतनी आपकी शादी लेट होगी। अच्छा जी, अब खाली इस जगह पे हमने शादी की लाइंस को नहीं देखना। अभी मैं जो आपको जगह बता रहा था हाथ में शादी की लाइंस की, वो था ये वाला एरिया। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको बात की सही समझ आए। ये वाला हिस्सा मैंने ड्रॉ किया हुआ था आपको समझाने के लिए। ये सबसे छोटी उंगली है, ये इसका लास्ट पोर है और ये आपकी हार्ट लाइन है। इसके जो दरमियान वाला हिस्सा होता है इसको हम 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। 10 ऐसे करें, 10, 20, हाफ 25, 30, 40, और इसका हाफ करेंगे तो ये बनता है। अगर इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें तो हाफ इसका होगा 25। तो जिन लोगों की शादी की लाइन तकरीबन लड़कियों की हाथ के मिड में होती है, दरमियान में, तो उनकी शादी आमतौर पर 25 साल की उम्र से पहले पहले उनकी शादी हो जाती है। लेकिन जितनी शादी की लाइन आपकी छोटी उंगली की तरफ होगी, छोटी उंगली के ज़्यादा करीब होगी, इतनी आपकी शादी लेट होगी। अगर ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो फिर 40 से 45 साल की एज में आपकी शादी होगी। और अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा इनके हाफ से थोड़ा सा ऊपर होगी तो फिर आपकी 35 ईयर्स की एज में आपकी शादी हो जाएगी। और जितनी ये दिल की लाइन के करीब होगी इतनी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर इस जगह पे है तो फिर आपकी 18 साल की एज में आपकी शादी हो सकती है। तो शादी का जो टाइम है ये तो हम इधर से मापते हैं, लेकिन कभी कभी ये यहाँ से शादी की टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकलती। होता ये है कि आप बता रहे होते हैं कि आपकी शादी जनाब हो जाएगी, आप देखते हैं लाइन इधर है, आप बताते हैं कि शादी आपकी हो जाएगी तकरीबन 35 साल की एज में, या यहाँ पे है तो आप कहते हैं शादी की आपकी हो जाएगी 25 साल की एज में। जबकि अक्सर ख़वातीन से जब मैंने कहा कि आपकी शादी 35 साल की एज में होगी तो उनकी शादी की लाइन भी दूर थी, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब मेरी शादी तो 18 साल की एज में होगी थी। तो अगर 18 साल की एज में शादी हुई थी तो फिर तो शादी की लाइन को इस जगह पे होना चाहिए था ना, लेकिन उनके हाथ में एक बड़ी शादी की लाइन बहुत ऊपर आपको नज़र आती है।
तो कभी कभी ये जो टाइमिंग है ये बिल्कुल आपकी जो है ना वो एक्यूरेट नहीं रहती। इसके लिए खाली इस जगह को देख के शादी का अगर आप बताएंगे, किसी को टाइम बताएंगे, तो वो बिल्कुल आपका गलत हो सकता है और बिल्कुल आपकी टाइमिंग ख़राब हो सकती है। इसलिए शादी की लाइंस की जो टाइमिंग है 2 जगह और होती हैं, वहाँ से भी हम शादी की लाइंस की टाइमिंग को हम देख सकते हैं। अब वो 2 जगह और कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है जनाब आपकी ये जो ज़िंदगी की लाइन है, इसके साथ जो गार्डियन एंजल लाइन चल रही होती है वो भी आपकी शादी का टाइम ही, आपकी शादी की एज ही बताती है। फ़र्ज़ करें गार्डियन एंजल लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो यहाँ से आप शादी ज़िंदगी की लाइन को माप लें। यहाँ से लेके यहाँ तक आप ज़िंदगी की लाइन को अगर 80 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 10 20, तो यहाँ से गार्डियन एंजल लाइन स्टार्ट ले रही है तो तकरीबन आपकी शादी 20 साल की उम्र में हो जाएगी। और अगर ये थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट ले रही है तो फिर 25 साल की एज में, और अगर ये थोड़ा और नीचे से स्टार्ट ले रही है तो फिर आपकी शादी 30 साल की एज में। यानी कि ये जितना नीचे होती जाएगी इतनी आपकी शादी लेट होगी, और जितनी ये ज़िंदगी की लाइन के करीब से शुरू होगी, ऊपर से शुरू होगी, इतनी आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। और जितनी आपकी ये गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होगी, इतना आपका रिलेशन मजबूत होगा, इतने आपकी शादी कामयाब होगी। ये अगर गार्डियन एंजल लाइन टूटी हुई ना हो तो ये आपकी शादी की टाइमिंग का भी बता देती है, और आपका ये रिलेशन चलेगा कैसे, आपकी शादी किस हद तक कामयाब होगी, इस चीज़ का भी बता देती है। अच्छा, खाली इस जगह पे ही नहीं, 3 जगह पे मैंने बताना है कि 3 जगह पे आप अपनी शादी की लाइंस को चेक कर सकते हैं। अपनी शादी के जो आपकी शादी किस एज में होगी ये आप देख सकते हैं। एक तो छोटी उंगली के नीचे, दूसरा मैंने आपको बता दी है कि आप जिंदगी की लकीर से गार्डियन एंजल लाइन की मदद से आप अपनी शादी की टाइमिंग निकाल सकते हैं, और आखिर में आपको किस्मत की लकीर और मून माउंट से जो लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच होंगी वहाँ से भी आप शादी की लाइंस को मैयर कर सकते हैं। ये आपकी किस्मत की लकीर है। अब मून माउंट से आपकी कोई एक रिलेशन की लाइन ऐसे इसके साथ टच होती है, ऐसे करके ऐसे टच होती है, ऐसे टच होती है, ऐसे टच होती है। तो जिस जगह पे भी ये किस्मत की लाइन के साथ टच होके ये किस्मत की लाइन के साथ ये लाइन ऊपर की तरफ चली जाए, शर्त ये है कि ये लाइन किस्मत की लाइन को ऐसे काट ना दे। अगर ये काट देगी, ऐसे काट देगी, तो आपका जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब किस्मत की लकीर को भी हमने ना मापना है, तो मापने का तरीकाकार यही होगा कि 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरह। तो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपने 10 20 और यहाँ पे 25, अगर यहाँ पे मून माउंट से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है तो 25 साल की आपकी उम्र में शादी हो सकती है। अगर यहाँ पे टच होती है तो फिर आपकी 27 28 या 30 साल की एज में शादी हो जाएगी। और अगर यहाँ दिमाग की लाइन के करीब आके कोई लाइन इसके साथ मर्ज हुई है तो तकरीबन आपकी 35 साल की एज में शादी होगी। याद रखें, दिमाग की लाइन जहाँ पर किस्मत की लाइन के साथ टच होती है वहाँ पर आपकी एज तकरीबन 35 होती है, और कुछ लोगों की 40 भी मानी गई है। और उसके बाद अगर आपकी जो शादी की लाइन है, कोई भी लाइन ऐसे किस्मत की लाइन के साथ यहाँ पे टच होती है तो फिर आपकी 40 से 45 साल की एज में शादी हो जाएगी। और ये हम नीचे से मापेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। किस्मत की लकीर से भी हम शादी की टाइमिंग को माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 जगह बता दी हैं। एक जगह है सबसे छोटी उंगली के नीचे, आप इस जगह पे शादी की लाइन को माप सकते हैं। दूसरी जगह ये है, आप गार्डियन एंजल लाइन की मदद से शादी की टाइमिंग आप निकाल सकते हैं कि आपकी शादी किस एज में होगी। और तीसरी जगह जो है वो आपकी है किस्मत की लाइन के साथ ये रिलेशंस की लाइन का टच होना। तो यहाँ से भी आप किस्मत की जो आपकी उम्र होगी आप उसको काउंट करेंगे अंदाज़न, और फिर उस हिसाब से आप ये 2 साल 4 साल का फ़र्क ज़रूर आ जाएगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी इस साल यानी कि 25 में नहीं होगी तो 26-27 साल में हो जाएगी, 27 में बताएंगे तो आपकी 30 साल में हो जाएगी। तो पामिस्ट्री में 2-3 साल ऊपर नीचे होते हैं जब आप वाक़यात बता रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपको इंसान के पैदा होने का तो पता होता है, उसकी डेथ का टाइम आपको पता नहीं होता। धागे के एक सिरे का तो आपको पता होता है, लेकिन वो धागा किस जगह पे धागा ख़त्म हो रहा है, धागे की टोटल लंबाई कितनी है, इंसान की ज़िंदगी कितनी है, ये तो कोई भी पामिस्ट नहीं बता सकता। इसलिए
इंसान की जो अंदाजन एज है पामिस्ट हुआ है वो 80 साल, 80 ईयर, 90 ईयर, 70 ईयर, ये वो एक मुकर्रर करता है और उसी के हिसाब से फिर हम शादी की टाइमिंग को निकालते हैं और इंसान की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को हम रीड भी करते हैं। लेकिन इन वाक़यात की रीडिंग के दौरान अगर पामिस्ट आपको कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी 27 ईयर्स की एज में आएगी तो वो हो सकता है आपकी 30 ईयर्स की एज में आए, 2-3 साल के बाद आ जाए। तो 2-3 साल की रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ये तो जो मैंने 3 जगह आपको बता दी हैं, यहां से अगर आप शादी की लाइंस को मापेंगे तो आपको 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप शादी की लाइंस की टाइमिंग अगर आप सिर्फ इस जगह से चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको शायद 100% रिजल्ट ना मिले, बल्कि बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल ही गलत रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर अगर आप लाइन होती है और आप कहते हैं कि आपकी शादी 35 की एज में होगी, जबकि उसकी शादी हो सकता है लड़की की 18 या 20 साल की एज में हो चुकी हो, तो यहाँ पर आमतौर पर रीडिंग जो है वो कभी कभी गलत आ जाती है। इसीलिए मैं किस्मत की लाइन से भी, यहाँ से भी लाइन्स को चेक करता हूँ और कि यहाँ से मैं टाइमिंग को निकाल लूँ, या फिर मैं गार्डियन एंजल लाइन को भी देखता हूँ कि वो ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ कहाँ से शुरू हो रही है। अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है तो थोड़ी लेट होगी, अगर ये बहुत नीचे से शुरू हो रही है तो फिर आपकी शादी 40 या 50 साल की एज में जाके होगी। लेकिन यहाँ पे अगर शुरू होती है तो आपकी शादी तकरीबन 20 से लेके 25 तक आपकी शादी हो जाती है, 20 से लेके 25 साल की उम्र में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह ताला शादी के टॉपिक पे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। आज हमने शादी का जो टाइम है कि आपकी किस उम्र में शादी होगी, ये मैंने आज आपको सिखाया है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर कि आपकी शादी, आपका पार्टनर कितना खूबसूरत होगा, क्या आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, लव होगी या अरेंज होगी, और कौन सी शादी की लाइनें कामयाब शादी की लाइनें होती हैं और हाथ में तलाक की लकीरें कौन सी होती हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियोज़ है ना, उसमें मैं ये सारी बातें आपको बताऊँगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा शादी की लाइंस के बारे में तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो अगर आप शादी की लाइंस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और इल्म पामिस्ट्री को बड़ा डीपली सीखना चाहते हैं तो यकीन करें SNN TV से बढ़ के आपको यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम बड़ी मेहनत के साथ कर रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से आपको पामिस्ट्री का इल्म सिखा रहा हूँ। और शुक्र, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके भी ज़ौक़ शौक़ में इजाफ़ा फरमाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पामिस्ट्री को सीखें, समझें। इसके अलावा आप कुरान को भी पढ़ें, कुरान ही असल सब कुछ है। जो बाकी जितने भी अलूम हैं वो सब यानी कि वो कुरान के बाद हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म देता है कि आप इल्म हासिल करें, आप इस कायनात पर गौर करें और इंसान अपनी ज़ात पर भी गौर करे। तो पामिस्ट्री भी असल में इंसान का अपनी खुद शनासी का अमल शुरू होता है। आप खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं जब आप इल्म पामिस्ट्री सीखना शुरू करते हैं। तो इल्म पामिस्ट्री कोई गुनाह नहीं है, आप इसको सीख सकते हैं। और आप जब अपने आप को पहचानेंगे तो फिर आप अपने पाक रब को भी पहचानेंगे और आप अपने पाक रब को हासिल भी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि मैं ये इल्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे तरीके से सिखा सकूं और आपको भी इसकी अच्छे तरीके से समझ आए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। फ्री रीडिंग वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें, क्योंकि ये अगर आपने सर्विस लेनी है तो ये सर्विस पेड है। तो बाकी अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं तो वो आप चैनल पे बिल्कुल फ्री आपको पामिस्ट्री सिखाई जा रही है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।